कुछ सपने सिर्फ वही देख सकते हैं जिनके जूतों में छेद होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं चलना कैसे है। शहर के एक भीड़ भाड़ वाले चौक पर धूप की तपिश में पसीने से भीगा एक छोटा सा मोची बैठा था। उसके सामने कुछ पुराने औजार, एक टूटा हुआ हथौड़ा और जूतों का ढेर पड़ा था। यही था रेहान। बचपन से जूते बनाने का हुनर तो आ गया था, लेकिन सपने तो उसने कभी देखे ही नहीं थे। एक दिन एक शानदार कार उसके सामने आकर रुकी। कार से उतरी एक महिला के हाथ में एक डिजाइनर जूता था, कीमती, नायाब और बिल्कुल अलग। वो एक मशहूर फैशन डिजाइनर थी। जूते का फीता टूटा था, लेकिन डिजाइन रेहान की आंखों में चमक भर गया। रेहान ने जूता हाथ में लिया, उंगलियां चमड़े पर फिराई, सिलाई को महसूस किया और हर कट, हर लाइन को दिमाग में बिठा लिया। डिजाइनर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जूता वापस लिया और चली गई। लेकिन रेहान का दिल अब वैसा नहीं था। रात को वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा मोमबत्ती की रोशनी में जूतों के नए नए डिजाइन बनाने लगा। दिन में वो पुराने जूते ठीक करता, रात में नए डिजाइन सोचता। कभी नाकाम होता, कभी कपड़ा खराब होता, कभी सिलाई टेढ़ी हो जाती, लेकिन वो रुका नहीं। महीने गुजरे, साल बीत गए। रेहान ने अपना एक अलग अंदाज बना लिया, ऐसा अंदाज जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि आरामदायक भी था। उसकी मेहनत का फल तब मिला जब एक दिन फिर वही डिजाइनर वहां से गुजरी। उन्होंने रेहान का नया डिजाइन देखा और हैरान रह गई। ये जूता कहाँ से लिया? उन्होंने पूछा। रेहान मुस्कुराकर बोला, ये मैंने बनाया है अपने हाथों से। डिजाइनर ने उसे पेरिस फैशन वीक में ले जाने की पेशकश की और आज वही रेहान जो कभी धूप में बैठकर जूते सीता था, पेरिस की रोशनियों में अपने ब्रांड के जूते दिखा रहा था। दर्शकों की तालियों से हॉल गूंज रहा था और रेहान की आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, वो पुराना दिन जब उसने पहली बार सपने देखने की हिम्मत की थी। सपने देखने के लिए बड़े साधन नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। अगर आपके पास सीखने का जज्बा है तो एक दिन दुनिया आपसे सीखेगी।